जगत के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वो अयोध्या के लिए रामलला भी हैं। यानी एक ऐसे बालक जिनसे हर कोई स्नेह करता है और उनका जब जन्म हो तो उसी तरह से उसका पालन किया जाता है, उसी तरह से आयोजन किया जाता है जैसे एक बहुत छोटे से बच्चे के नए जन्म पर किया जाता है। राम जन्मभूमि में इस बार किस तरह का आयोजन होगा, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। सत्येंद्र दास जी, इस बार क्योंकि रामनवमी हर साल आती है, इस बार क्या विशेष है अगर हम बात करें जन्मभूमि पर विराजमान रामलला की पूजा अर्चना में रामनवमी पर? जी, रामलला जन्मभूमि पर चारों भाई बालक रूप में विराजमान हैं। बालक रूप राम के धन, और जिस प्रकार से माता पिता छोटे से बालक की पूर्णतया देखभाल और उनको रहन सहन की व्यवस्था करते हैं, वैसे भक्त करते हैं, पुजारी करते हैं। क्योंकि हम भक्त है पराधीनम, भगवान कहते हैं हम भक्त के अधीन हैं। तो राम जन्मभूमि का इस वर्ष का जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ में है। इसमें यह है कि रामलला का जो भव्य मंदिर है वो बनने के लिए तैयार हो रहा है, बन रहा है। रेलवे बन गया है, बस स्टेशन बन गया है, एयरपोर्ट जो है वो बनने के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आने वाले जो बाहर के हैं पर्यटक, उनके लिए जो सुविधा हो। तो इस वर्ष से ऐसा किया है कि 56 प्रकार के भोग रामलला के लगेंगे, और 56 प्रकार के भोग जो हैं वो मिष्ठान, फल और पंजीरी पहले 3 प्रकार की बनती थी, क्योंकि 4 प्रकार की है। उसी प्रकार से जितने भी मेवा मिष्ठान सब मिला करके उसकी लिस्ट बनी है, और उसको उसी के अनुसार भोग लगेगा। और उसके ये व्यवस्था किया जा रहा कि जो भक्त हमें रामलला का दर्शन करने, वह सबके सब को प्रसाद मिले। तो क्योंकि 2 वर्षों तक जो कोरोना रहा, रामलला का जन्मोत्सव तो उसी विधि विधान से मनाया गया, लेकिन उनके लिए जो भक्तों के लिए रहा वो कठिनाई रही। वो भक्तगण इनके भोग से, इनके प्रसाद से वंचित रहे। बिल्कुल, रामलला का जन्म तो उसी विधि विधान से मनाया गया, लेकिन भक्तों को उस उल्लास में शामिल होने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं। जो 56 प्रकार के भोग है, 4 प्रकार की पंजीरी है। अच्छा, रामलला के लिए जब आयोजन होता है तब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक छोटे से बालक हैं, तो उसी तरह से उनकी सेवा की जाती है, उसी तरह से उनका दुलार किया जाता है। जो उनके कपड़े हैं, जो बिछौना उनका है, चारों भाई एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वो उसकी व्यवस्था किस प्रकार इस बार है इस समय? देखिए, उसकी व्यवस्था विशेषकर कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी भावना है कि जन्म का वस्त्र जो है वह हम हमारे दिए हुए वस्त्र को पहने। तो उस प्रकार के पीले रंग का वस्त्र जो है वो सिल के आ गया है, वो धारण कराया जाएगा रामलला को। क्योंकि रामलला छोटे हैं तो उनके वस्त्र भी छोटा है। जैसे बालक का होता है, उससे बालक का के रूप में उनका रहन सहन सब कुछ है। बस यही है कि वो भगवान हैं, और भगवान होने के कारण से सबके नियंता है। हम लोग के वह प्रभु हैं, और हम लोग इसी रूप से समझते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या दृढ़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। प्रभु चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जितनी बड़े हों, क्योंकि राम का ये बाल रूप है। अब जब वहां पर विराजमान होंगे भव्य मंदिर, तो तरुण रूप में होंगे। तो तरुण रूप, बालक रूप और तरुण रूप, उसके बाद में राज सिंहासन, राज का सिंहासन जब होगा उसका स्वरूप दूसरा होगा। इस वर्ष का जो यह विचार बन रहा है कि रामलला के बालक रूप का भी दर्शन हो, और उसके बाद में जो तरुण रूप है वो भी दर्शन हो, और राज रूप है, राजा के रूप में है, वो दर्शन हो। आरती और जो पूजा है उसकी व्यवस्था क्या है? कितनी बार हो रही है आरती, और कितनी बार किस तरह से? देखिए, 5 प्रकार की आरती होती है भगवान की। सबसे प्रथम एक होती मंगला आरती, जो दिखाई नहीं पड़ती, अंदर में करने के बाद तब पूजा शुरू किया जाता है। एक मंगला आरती है। उसके बाद उनकी पूजा हो जाती है। पूजा होने के बाद में भोग लग जाता है बाल भोग के रूप में। तब उसके बाद में उनकी आरती होती है, जिसे श्रृंगार आरती कहते हैं। तो पहले हुआ मंगला आरती, फिर श्रृंगार आरती हुआ।
इसके बाद में फिर दोपहर में भोग आरती होता है और शाम के 3 आरती होती है, एक संध्या आरती, एक शयन आरती। इस प्रकार से 5 आरतियां जो हैं ये रामलला के प्रतिदिन होता है। इस बार भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने में तेजी आ रही है बहुत ज्यादा, जिस तरह से हम लोगों को दिखाई पड़ा है। जल्द ही रामलला के उसमें दर्शन होंगे। कितना उल्लास इस बात को लेकर राम जन्मभूमि में है? देखिए, जो अति आतप व्याकुल होई तर छाया जाने सोई। जो बड़ी धूप से चलता आ रहा हो और पेड़ मिल जाए, चाहे छोटा सा पेड़ मिल जाए, जब उसके समीप में जाता है तब उसको बहुत आनंद आता है और वो आनंद अवर्णीय होता है, वो कह नहीं सकता है। उसी प्रकार से जिस परिस्थिति में भगवान श्री राम 28 वर्ष तक त्रिपाल में पड़े रहे, तमाम कठिनाइयों को झेलते रहे और वहाँ वर्षा से प्रभावित होते थे, धूप से होते थे और ठंडी में प्रभाव उनके पड़ता था, जो चाहते हुए भी कोर्ट का आदेश रहा, चाहते हुए भी हम उनकी व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे एक पिता एक माता और अपने बच्चे को करता है, जैसे तैसे किसी प्रकार से 28 वर्ष तक त्रिपाल में पड़े थे। जिस दिन आदेश हुआ कि नहीं रामलला के पक्ष में, उस दिन वो प्रसन्नता हुई कि अब वो समय दूर नहीं है जब भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनेगा जिसमें रामलला विराजमान होंगे। वह समय आ गया है, मंदिर बन रहा है और यह भी कहा जा रहा है इंजीनियरों के द्वारा कि 2023 दिसंबर 2023 तक मंदिर में प्रवेश रामलला का हो जाएगा। तो ये कितनी प्रसन्नता है, क्योंकि एक समय वो है कि जो त्रिपाल में पड़े रहे और कुछ उसके संबंध में कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक समय ये है कि भव्य मंदिर बनेगा जिसमें अच्छी प्रकार से जितनी भी व्यवस्था होना चाहिए सब कुछ सुलभ है। यहाँ भी सुलभ है, यहाँ एसी लगी है, यहाँ कूलर है, यहाँ सब चीज व्यवस्था। जो अस्थायी मंदिर है इसमें भी व्यवस्था वैसे ही है, बहुत अच्छे। इसमें भी व्यवस्था है, लेकिन भक्तों के मन में ये बात है कि रामलला को उनके भव्य मंदिर में जन्मभूमि पर देखें और इसलिए जब मंदिर बनेगा उसको लेकर के लोगों में उत्साह है। लेकिन रामलला का जन्म दिवस रामनवमी हर वर्ष जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, विधि विधान से मनाया जाता है, उस तरह से इस बार भी मनाया जाएगा। बहुत सारी बदलाव इसमें बहुत सारे किए गए हैं, चाहे भोग प्रसाद में हो या जिस तरह से पंजीरी की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद मन के भाव वही हैं लोगों के रामलला को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन।